सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। अक्सर हमारी लाइफ में बहुत सारे खालीपन की प्रॉब्लम रहती है। हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम करें क्या, हम इतने सारे टाइम को कैसे पास करें। हम घर में अकेले बैठे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे बस इधर भी दीवार है उधर भी दीवार है, तो हमें ऐसी फीलिंग सी आती है जैसे हम अपना शरीर दीवारों के साथ पटक रहे हैं। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि अब हम क्या करें। तो इस खालीपन में अक्सर हम ऐसे काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। बेफालतू इंटरनेट को स्क्रॉल करना, टाइम वेस्ट करना, फिर ऐसे फ्री बैठे बैठे कई बार सर ही दर्द होने लग जाता है, या कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने हम लगते हैं। तो इस खालीपन को भरा कैसे जाए? हम खालीपन को भरने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम खालीपन को गलत चीज़ों से भर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ ही गलत हो जाती है। हमें पता ही है, स्पेशली यंगस्टर्स क्या करेंगे, बस इधर उधर फेसबुक पे लड़कियों को ढूंढते रहेंगे और उनका कोई नंबर पता करते रहेंगे और इसी चीज़ों में सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। चलो अब हम आंसर पे आते हैं कि इस खालीपन को भरा कैसे जाए। तो इसका बहुत ही मैं आज आपको प्रैक्टिकल आंसर दूंगा। पहला पॉइंट है बॉडी एक्सरसाइज। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम बॉडी की एक्सरसाइज ना करें तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है। अगर हम बॉडी की एक्सरसाइज करते रहें तो हमारी बॉडी भी तंदुरुस्त रहती है और हमारा माइंड भी तंदुरुस्त रहता है, अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। और सेकंड पॉइंट है माइंड एक्सरसाइज, यानी कि अपने ब्रेन की एक्सरसाइज या अपने मन की एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल त्राटक, किसी भी दीवार पर या वाइट बोर्ड लगाकर उसके बीच में एक ब्लैक डॉट बनाकर उसे एक टक देखने की प्रैक्टिस करना, डेली करना, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट। तो ये होती है माइंड एक्सरसाइज। माइंड एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बॉडी आपकी हेल्दी है, लेकिन अगर आप कुछ भी करने लगते हो, सपोज करो अगर आप बुक पढ़ने लगते हो, तब क्या होता है आपके साथ, आपका माइंड किसी और ही बातों में खो जाता है और आप और ही कुछ सोचने लग जाते हो। बुक आपके हाथ में होती है, आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है और फिर आपको याद आता है अरे मैं तो बुक पढ़ रहा था, तो तब तक तो 1 घंटा आपका निकल चुका होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, सपोज करो एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आपने एक सेट लगाया और उसके बाद आप सोचने लग गए। आप सोचते सोचते अपनी सोचों में ही खो गए और बाद में आपको 15-20 मिनट बाद याद आया अरे आप तो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो माइंड की एक्सरसाइज करोगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो अब पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट में है पैशन। आपको अपने पैशन, अगर मैं ये कहूँ क्रिएटिव पैशन ढूंढने पड़ेंगे जिसमें क्रिएटिव काम भी होता हो। तो कोई भी 2 क्रिएटिव पैशन आप ढूंढ लें, चाहे एक ढूंढ लें, अगर एक नहीं तो 2 ढूंढ लें तो बहुत ही बढ़िया है। 2 तो होंगे ही मेरे हिसाब से, 1 या 2 तो होने ही चाहिए। जैसे कि सपोज करो एक जाने को डांस करने का पैशन है, तो वो डांस करेगा। सपोज करो डांस की वो प्रैक्टिस करता है, कितना टाइम कर लेगा, 1 घंटा कर लेगा। तो 1 घंटे के बाद वो अपने इस पैशन को ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि 1 घंटे के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से थक जाएगी। तो उसके बाद वो राइटिंग कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, या वीडियो मेकिंग कर सकता है, या कुछ भी ऐसा जो क्रिएटिव हो, कोई चीज़ बनाना, ऐसा कुछ भी कर सकता है। तो अगर हम अपनी लाइफ को ध्यान से देखेंगे, एक हमारा स्ट्रॉन्ग पैशन होगा और एक उतना स्ट्रॉन्ग पैशन नहीं होगा। अगर हम 2 पैशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो दूसरा पैशन हो सकता है कि वो उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, पर फिर भी आप 2 पैशन सिलेक्ट कर लो, चलो मान लो। तो आप अपने बचे हुए टाइम में इन दोनों पैशंस को टाइम दे दो। पहले एक पैशन फॉलो करो और जितना टाइम बच गया, जो आपका उतना स्ट्रॉन्ग पैशन नहीं है, वो टाइम आप अपने दूसरे पैशन को दे दो। बस सिर्फ इन्हीं फिर 4 चीज़ों से आपका जो खालीपन है वो बहुत ज़्यादा हद तक दूर हो जाएगा। आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा खाली रहने के लिए। और दूसरी बात, जब आप बॉडी एक्सरसाइज, माइंड एक्सरसाइज और 2 पैशंस को फॉलो करोगे, अगर 2 नहीं है तो 1 ही फॉलो कर लो, अगर थोड़ा सा फिर कम स्ट्रॉन्ग पैशन है तो वो भी फॉलो कर लो। तो
इस दो क्रिएटिव पैशन को जब फॉलो करोगे आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करेगा, हेल्दी फील करेगा, आपको अलग ही तरह से इंजॉयमेंट आने लगेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।